आज हम लोग 9th क्लास का मैथ पढ़ेंगे, है ना। वो भी टेक्स्ट बुक का 9th क्लास का टेक्स्ट बुक का मैथ है। और उस एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। अब HCF निकालना है। 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 135 और 225 का। दूसरा दिया है 196 और 38,220 का। और तीसरा दिया है 867 और 225 का। तो पहले हम लोग समझते हैं पहला। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर 135 और 225 का हमको HCF निकालना है तो पहले मान लेते हैं। पहला हम लोग बना रहे हैं तो माना कि ए जो सब दोनों में सबसे बड़ा जो रहता है उसको ए मान लेते हैं। ए बराबर 225 और बी बराबर 135। क्या करेंगे? पहले इसमें हम लोग 225 में 135 से भाग देंगे पहले, या महत्तम निकाल लेंगे। तो 225 में 135 से महत्तम निकालेंगे। पहला चरण है मेरा, फर्स्ट स्टेप। तो 135 एक मरतब जाएगा, तो 135 यहाँ लिख दिए और ऊपर से घटाएंगे। 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया बचा 9, 9 3 12 और 1 1 कट गया। ये पहला स्टेप हुआ। तो फिर यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर BQ प्लस R। ए आपका कितना है जिसमें हम लोग भाग दिए हैं वो ए हो जाता है, और बी हो जाएगा जिससे हम लोग भाग देते हैं। और भागफल जितना आता है, जितना मतलब गया हो। और आर कितना है? यहाँ पर 90 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ आर नॉट इक्वल 0। अगर आर 0 हो जाता बराबर, आर बराबर 0 तो भाग नहीं देते, उसके आगे की क्रिया हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन आर बराबर नॉट 0 है, इसलिए आगे की क्रिया अब करेंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो शेष आया है वो हमारा हो जाएगा बी, है ना। और जिससे पहले भाग दिए थे 135 वो हमारा हो जाएगा ए। तो फिर हम दूसरा चरण में इसको महत्तम निकालेंगे। तो 90 से, अब 90 से हम लोग 135 में फिर भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये कौ मरतब जाएगा? 1 मरतब जाएगा। फिर ऊपर से उतरेगा। 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? 4, 9 4 13 होता है। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे दूसरा चरण में, दूसरा स्टेप ये हमारा हुआ, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर BQ प्लस R। यहाँ ए हो जाएगा 35 और बी हो जाएगा 90, 1 मरतब गया है और शेष गिरा है 45। यहाँ भी हमारा आर जो हुआ आर नॉट इक्वल 0। इसका मतलब आगे भी क्रिया होगा। इसका मतलब हुआ कि आगे भी क्रिया होगा। तो तीसरा स्टेप हम लोग करेंगे। तीसरा स्टेप में अब हो जाएगा ये 45 और ये हो जाएगा फिर यहाँ 90। फिर इसमें हम लोग भाग देंगे तो 2 मरतब जाएगा, तो 45 दूना 90 यहाँ कट गया। तो फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने से। यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका से, यानी ये सूत्र है। तो ए बराबर BQ प्लस R। ए हो गया हमारा 90 और बी हो गया 45, 2 मरतब गया है, R हो गया 0। यहाँ R बराबर 0 हो गया। अब इसके बाद क्रिया नहीं होगा, यहाँ लिख देंगे
कि 135 और 225, यहाँ आंसर हो जाएगा 135 और 225 का HCF इक्वल टू 45, यानी जिससे कटता है वही HCF हो जाता है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 45, यही हमारा आंसर हो गया। HCF कितना हो गया? 45। फिर अब हम यहाँ पर दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा बनाएंगे। दूसरा क्या है? 196 और कितना है? 38,220। तो यहाँ भी ए हो जाएगा हमारा 38,220 और बी हो जाएगा 196 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको भी बनाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाग देंगे इसमें हम लोग 38,220 में भाग देंगे हम लोग किससे? 867 से। यही ना है जी क्वेश्चन? 867 को मतलब जाएगा, बतलाइए। 8 दूनी का 16, अतिरिक्त 24, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 4 मतलब जाएगा। 4 मतलब जाएगा। कौ मतलब जाएगा? गलत लिखे हैं का? 867 के 196 से ना भाग देना है। 196 से भाग देना है। कितने से भाग देना है? 196 से। तो पहले एक मरतब जाएगा, सॉरी गलत लिखा गया था। 196 से भाग देना है तो एक मरतब जाएगा, तो 196 यहाँ हो जाएगा। 12 में से 6 गया बचा 6, यहाँ बचेगा अब 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ ले 17, 17 में से 9 गया बचा 8, और यहाँ 2 में से 1 गया। फिर 186, एक और अंक उतरेगा ऊपर से। अब कितना मरतब जाएगा? 19 दूना 38 है ना, 19 दूना 38, 9 मरतब जाएगा। 19 छक 14 से 9, तो 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, और 9 81 5 86 के 6 हाथ में 8, 9 8 17, कितना हो गया? 9 8 17, 1764 यहाँ आ गया। 1764 आ गया। अब घटाएंगे इसमें से 12 में से 4 गया बचा 8, और यहाँ 15 में से 6 गया बचा 9, 17 और 17 खत्म हो गया। आ गया 98, ऊपर से उतरा 1। फिर आपको इतना मरतब जाएगा, बोलिए आपको मरतब जाएगा 19 पचे 95, 5 मरतब देखेंगे 5 मरतब जा रहा है कि नहीं। तो 5 छक 30 के 0 हाथ में 3, 9 पचे 45, 3 48 के 8 हाथ में 4, फिर 5 4 9, यहाँ पर 1 कट गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। ए हो गया हमारा 38,220 इक्वल टू बी हो गया 196 गुने 195 अजोड़ 0। यहाँ इतना मरतब में कट गया तो R बराबर 0 हो गया। तो हमारा HCF हो जाएगा। HCF इक्वल टू कितना हो गया? 100 किससे कटा है? 196 से कटा है ना। 196 से कट गया है तो 196 हमारा HCF हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 196। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब तीसरा है 867 और 225 से। ये 2 नंबर क्वेश्चन था, 1 नंबर, ये B नंबर क्वेश्चन था, ये B नंबर, और तीसरा अब C नंबर एक क्वेश्चन 1 नंबर 1.1 का A 1 का C नंबर क्वेश्चन है। इसमें A बराबर हो जाएगा 867 और B बराबर हो जाएगा 225, है ना। तो यहाँ हो जाएगा, फिर हम लिखेंगे यहाँ भाग देंगे। ये B हो गया तो 225 से हम लोग भाग देंगे कितना? 867 में। 867 में हम लोग भाग देंगे कितना?
255 ना है, 255 से भाग देंगे। कितना से? 255 से। कितना मरतब जाएगा ये? चला जाएगा 3 मरतब। 3 मरतब तो पंक्ति में 15 के 5 हाथ में 1, पंक्ति में 15 के 16 के 6 हाथ में 1, और 3 दूनी 6 व 1 7, 6 व 1 7, 765। 7 में से 5 गया बचा 2, और 6 6 0, 8 में से 7 गया बचा 102। 102 से अब ए लिखेंगे। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो ए हो गया 867 और बी हो गया 255 गुने 3 जोड़ 102। 102 ये पहला। यहाँ लिखेंगे कि यहाँ आर नॉट इक्वल 0, तो फिर आगे की क्रिया होगा यहाँ से। अब ये हो जाएगा हमारा 102 और फिर यहाँ पर 255। अब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? क मरतब जाएगा? यहाँ 2 मरतब जाएगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो 2 दूनी के 4, 0 और 2, 2 से 4 हो गया। 5 में से 4 गया बचा 1, 5 की 5 और ये 2 2 कट गया। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ए हो गया हमारा 255 और बी हो गया 102 गुने 2 जोड़ 51। यहाँ आर बराबर नॉट इक्वल 0 है, तो फिर आगे की क्रिया यहाँ पर फिर होगा। तो अब क्या करेंगे? 51 से अब 102 में भाग लगाएंगे फिर। तो कितना मरतब जाएगा? 2 मरतब जाएगा। 2 की 2 0 और 5 दूनी के 10, यानी 51 से कट गया। तो यहाँ फिर लिख देंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हो गया हमारा 102 और बराबर यहाँ हो गया 51 गुने 2 जोड़ 0। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ आर बराबर 0 हो गया, इसलिए हमारा HCF यहाँ हो जाएगा HCF, जिससे कट रहा है 51 से, तो 51 हमारा आंसर हो गया। इस तरह एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर सवाल का तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।